स्वस्तश्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये अभवात व्यत्यय कंठाविरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरि बोल राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी गाइए कृष्ण हरे 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 राम हरे हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् कथाहोति प्रारम्भे अब आवो श्रीव्रजचन्द्र श्रवणि करो श्रोता सभी जय जय देव मुकुन्द हे मुकुन्द गोविंद हरि नदनन्दन घन श्याम चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखधाम बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगे मैया की गौ माता की भारत माता की संत भगवान की भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्रसन्न चित्त होकर परम दयालु करुणा वरुणालय भक्त वांछः कल्पतरु भगवान नंद नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के बांग में स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवद इदम भागवतम
तेनेयम वांगमयी मूर्ति भागवतम भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्वतः जिसमें समा है वही भागवत है। भगवान में भी छित जल पावक गगन समीरा समाहित है, ऐसे ही भागवत में भी ये पंच महाभूत समाहित हैं। भा माने भूमि, भा पे जो आकार डंडा है वह है अग्नि, गा माने गगन, बा माने वायु, ता माने तोय, तोय पानी को कहते हैं। तो छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पांचों स्वरूप से भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। और भगवद आगतम, जो भगवान का दान कर दे, जो भगवान को प्रकट कर दे। भागवत से भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि ये उन्हीं का स्वरूप है। संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण संसार के रूप में भगवान अपने आप को ही व्यक्त करते हैं। तो इसलिए भाई, अब इसको ऐसे ही रहने देना, बिल्कुल ठीक सेट है। बोलिए नंद के लाला की जय। तो भगवद आगतम स भागवतम, जो भगवान का दान कर दे। अब दान वही करेगा जिसके पास कुछ होगा। हमारे पास 100 रुपये हैं तो 10, 20, 50 रुपये दान कर सकते हैं। तो भागवत भगवान का दान किस लिए कर देती है? क्योंकि साक्षात भगवान स्वरूप है। भगवद इदम तेने मई वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्री सच्चिदानंद भगवान की। कल के प्रसंग में हम सब लोगों ने भगवान के अनेक अवतारों का आनंद लिया। सुबह के सत्र में भगवान नृसिंह रूप से पधारे। उनके प्रति भी भगवत भाव हो जाए हमारा, इसलिए भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया। जो हमसे प्रेम करते हैं गाय आदि, केवल उनके प्रति ही भगवत भावना हो, एवरीबडी, सबके प्रति। इसीलिए भारत की संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हिंसक जानवर के अभी पूजन का विधान है, बताइए। नृसिंह भगवान बनकर आए। इसके बाद में भगवान ने गज के लिए हरि रूप धारण किया। कल मैंने बताया गज की कथा क्या है, हमारी आपकी सबकी कथा है। समुद्र मंथन के लिए भगवान कश्यप रूप से प्रकट हुए। अजित रूप से भगवान ने मंदराचल को स्थापित किया। धनवंतरी रूप से भगवान अमृत को लेकर प्रकट हुए। यही धनतेरस है। वर्तमान समय में 2, 3, 4 दशक से ऐसा हो गया कि धन लाएं घर। धनतेरस माने धन लाएं, सोना लाएं, चांदी लाएं। अरे भाई, ये बात की बात है। उस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। पहले स्वास्थ्य जरूरी है या पहले धन जरूरी है भाई? शरीर नहीं होगा तो क्या सोने चांदी को खाएंगे हम? वास्तविकता ये है, आधुनिकता के अनुसार हम लोग अपने संस्कृति को, तीर्थों को, त्योहारों को कैसे बनाना चाहिए ये भूल गए हैं। उस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन करना चाहिए। घर के अंदर अनाज में दीपक जला के और उसी दीपक में भगवान धनवंतरी का पूजन करना चाहिए। भगवान धनवंतरी प्रकट हुए हैं और फिर राजा बलि के लिए भगवान ने वामन रूप बनाया। सूर्यवंश में भगवान ने राम अवतार धारण किया, इसकी विस्तार से कल चर्चा हुई। और फिर ठाकुर जी चंद्रवंश में मैया देव की और श्री वसुदेव जी के माध्यम से प्रकट हुए हैं। कैसी भगवान की लीला है देखो। ये द्रोण नाम के वसु हैं बाबानंद, धरा नाम की यशोदा हैं। इन दोनों ने समकक्ष तप किया तो बोले ठीक है, एक माता से जन्म लेंगे, दूसरे को आनंद कराएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः। पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, बेटा बेटी, ये कुछ उत्पन्न नहीं हुआ नंद बाबा के यहाँ पर। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः। कल पूज्यपाद आचार्य चरण ने कहा
कि आत्मा में तो कोई विकार होता ही नहीं था, इसलिए उसकी शुद्धि की कोई बात नहीं थी। बाकी जो न्याय के अनुसार 9 तत्व है वो सब शुद्ध हो गए थे। बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि ना आत्मा जो है वो तो प्रकृति से परे है, वो अष्टधा प्रकृति का उसमें लेश मात्र भी प्रवेश नहीं होता है। आत्मा ही विकसित होकर परमात्मा बनती है। नारायण अंश ही अंशी को प्राप्त होता है। आत्मा का ही जब विकास होता है तो वही परमात्मा बनती है। सभी सिद्धांत ये मानते हैं, चाहे जैन सिद्धांत हो, चाहे बौद्ध सिद्धांत हो, चाहे सनातन सिद्धांत हो, सब यही मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बनती है। तो यहां पर नंद बाबा की जो आत्मा है वो कौन है? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने और जाता लादो महामना। आत्मा का जब विकास होता है, उसको आह्लाद होता है, वही कृष्ण नारायण हरि बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो नंद बाबा के यहाँ पर छोरा छोरी नहीं, स्वयं भगवान आह्लाद प्रकट हुए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। बाबा के कहने पे उपनंद जी ने, जो उनके छोटे भाई हैं, सबसे पहले सांडिल्य ऋषि को बुलाया। देखो वसुदेव जी महाराज मथुरा में रहते हैं तो उनके कुल के आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य जी, और ये ब्रज में रहते हैं नंद बाबा, इनके आचार्य हैं श्री सांडिल्य महर्षि। तो जैसे ही 9 के 9 भाई थे नंद बाबा, उपनंद ने कहा भैया कैसे उत्सव होएगा, इतने उम्र में तुम्हारे छोरा भयो है। तो बोले जैसे सांडिल्य ऋषि कहेंगे वैसे होएगा। अभी भी हमें विवाह शादी करना होता है तो तिथि वार मूल नक्षत्र पंडित जी से पूछते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि सबसे पहले आचार्य चरण को बुलाइए। सांडिल्य महर्षि को बुलाया गया। वो महाराज सज धज के अपने विप्र कुमारों को लेकर आ गए और आते ही सबने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। कल यहाँ भी किया गया। सांडिल्य महर्षि ने कहा सबसे पहले जातकर्म संस्कार होगा, उसको प्रजापति तीर्थ काल कहते हैं। देखो हमारे जीवन का सबसे पुण्यदायी समय ये होता है, इसको प्रजापति तीर्थ काल कहते हैं कि पुत्र हुआ हो और जब तक उसकी नाल नहीं कटी हो। अब तो भाई हॉस्पिटलों में बालक होते हैं, लेकिन पुराने लोग अब भी ध्यान रखते हैं। घर में पहले जब प्रसव होता था तो जो भी प्रसव कराने वाली दाई होती थी उसको घर के वृद्धा कह देती थी कि जैसे ही जन्म होए बालक का तो पहले हमें बताना जब नाल काटना, क्योंकि सूतक जन्म से नहीं लगता है, नाल काटने पर सूतक शुरू होता है। तो उतने समय का 2-4 मिनट का जो समय होता है, उतने में बड़े बूढ़े लोग एक थाली में शक्कर गुड़ जो भी घर में मिष्ठान होता था उसको भर के रखते थे और एक पात्र में जल रखते थे और तुरंत महाराज उसका दान 10-20 सिक्के होते थे उस समय। इसे प्रजापति तीर्थ काल कहते हैं। तो सांडिल्य महर्षि ने आकर उनसे जात कर्म संस्कार कराया है और बड़े सज धज के तैयार हो गए बाबानंद। बड़ा सुंदर उन्होंने पीतांबर पहना, पीली सी बगलबंदी पहली, आंखन में मोटो मोटो काजर, थापक थुआ चंदन, सिर पे पगड़ बांध के सज धज के बाबा आए गए। लेकिन कन्हैया को दर्शन अभी तक नहीं भयो उनको। बार बार बाबा रनवास में झांक रहे हैं। रोहिणी जी कहें जरा रुको भैयानंद अभी रुको जरा। ठाकुर जी को पंचगव्य से स्नान कराया गया। अब देखो गाय यदि नहीं रहेगी तो कहां से हमें पंचगव्य मिलेगा, कहां से हमको पंचामृत मिलेगा। ठाकुर जी को पंचगव्य गाय के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घृत से स्नान कराया गया। इतने में तो सारे ब्रजवासी नंद भवन में आकर इकट्ठे हो गए। कोई खाली हाथ नहीं आया। दधी, क्षीर, घृताम्ब भी कोई दही लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, कोई महाराज माखन लेकर आया, कोई छाछ लेकर आया। सब गौओं को सजा दिया गया और सारा ब्रजमंडल नंद भवन में आ गया। नंद भवन मानो ऐसा बन गया जैसे क्षीर सागर हो गया हो, इतना दूध दही उड़ेला गया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं गोपा परस्परम हृष्ट्वा। पहले तो ग्वाल वाल एक दूसरे के ऊपर ही दही दूध मक्खन लुटा रहे थे,
लेकिन बरसाने से ब्रजभान बाबा आए, वो नंद महपति के मित्र हैं, उन्हीं का अधिकार था। बैठे हुए नंद बाबा के ऊपर पूरा दही का मटका उड़ेल दिया। हाथ पकड़ के बाबा नंद बोले, चो भैया वृषभानु, तेने कौन से जन्म को बदलो ले लियो आज? अरे आज हम इतने खुश थे, हमने इतना अपना सुंदर श्रृंगार किया और तेने सब दही से लुटाए के हमें सारो श्रृंगार बिगाड़ दियो। वृषभान बाबा बोले, नंद ये बता, तेने लाला को देख लियो, लाला को खिलाए लियो? अरे बोले, अभी तक तो लाला के दर्शन ही ना आए भाई, रनवास में पता नहीं ये रोहिणी आदि सखियां क्या कर रही हैं। तो बोले, जय मारे तो हमने तो दही से नवायो है। अरे नंद तो ना है पतो, हमारे गोकुल में इतने उम्र में छोरा होए तो दही से नहा के स्नान किया जाए। अब तो नंद बाबा ने वृषभान बाबा के पैर पकड़ लिए। अरे भैया तेने बड़ो अच्छो करो, जय मारे अभी तक दर्शन ना आए भाई, अब दही से नहाए लिए हैं तो जरूर लाला के दर्शन है जाएंगे। इतने में ही श्री रोहिणी जी अन्य सखियां ठाकुर जी को श्रृंगार करके ले आई और पालने में ठाकुर जी को पढ़ाई दियो है। बड़े प्रेम से बोलिए, पलना बिहारी भगवान की जय। गीत वाद्य सब शुरू हो गए, लेकिन रोहिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठाकुर जी को पढ़ा गई, इसके बाद में रनवास में मानो छुप गई वो। कहीं कहीं श्रृंगार रस में ऐसा भी निवेदन है कि पति दूर से दूर अगर स्त्री हो तो उसको ज्यादा अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उस सब में भाग नहीं लेना चाहिए। तो नंद बाबा ने जब दृष्टिपात किया कि रोहिणी कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रनवास में बाबा ढूंढते हुए गए और रोहिणी जी को देख के बोले, अरे तुमने अपना श्रृंगार नहीं किया, तुम उत्सव में भाग नहीं ले रही, क्या बात है? तो उन्होंने नीचे नेत्र करके अपने भाव को व्यक्त किया। बाबा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखो ये तो तुम्हारे चरणों की ही कृपा है जो जा घर में लाला का प्राकट हुआ है, नहीं हमारे भाग्य में कहा था, हम तो 80 वर्ष के हो गए, अब तो सोचा भी नहीं था। तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदता। बाबा नंद ने लंबी डंडोट लगाए के पैर पकड़ के महाराज बार बार उनका जब अभिनंदन किया है, तब श्री रोहिणी जी ने अपना श्रृंगार किया, मैया यशोदा ने अपना श्रृंगार किया है, और सब ब्रजवासी तो आनंद ले ही रहे हैं प्रेम से। ये दोनों जनी बिचारी पालने के पास में ही बड़े प्रेम से ठाकुर जी का उत्सव मनाए रही हैं। आइए उसका हम सब लोग आनंद लेते हैं। छुम छुम बाजे, छुम छुम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए आए, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया। यजमान पत्नी खड़ी हो जाए। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम बाजे पायलिया। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया। श्री राधे। अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, ओ रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए। गाइए। रैन अंधेरी चंद्र
स्वरूपिणी आ गए आ गए। माती यशोदा और सखियन को भागे। भाग गए कटोरी में होगा। ये नहीं। हे माती यशोदा और सखियन को भाग गए। भाग गए माती यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। ओढ़े कारी कांवरिया, आनंद है। ओढ़े कारी कांवरिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कारी कांवरिया। हमारे ब्रज में दही हल्दी दूध मिला के लगाया जाता है। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए, छम छम बाजे पायलिया। गोला बना के, गोला बना के डांडिया की तरह। नंद के लाला सुन के बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन के बंसी खो गई, खो गई। सुन के बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन के बंसी खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पागल हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पागल हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पागल हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पागल हो गई, हो। ऐसे प्यारे सांवरिया, ऐसे प्यारे सांवरिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। ऐसे प्यारे सांवरिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, हो हो। बाल कृष्ण लाल की
बद आठव की रैन सुहावनी सुहावनी। ये भादो बद आठव की रैन सुहावनी सुहावनी। भादो बद आठव की रैन सुहावनी सुहावनी। भादो बद आठव की रैन सुहावनी सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गावनी गावनी। 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 झर झर बरसे में घुरिया झर झर बरसे में घुरिया। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया श्री राधे। मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छम छम बाजे हाय होय छम छम बाजे बाजे बा छम छम बाजे बाजे बा छम छम बाजे। पायलिया मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया छम छम बाजे छुम छुम बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए आए। मेरे घर आए छम छम बाजे पायलिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।